اللہ ताला ने हर ज़माने में इंसानों की हिदायत के लिए नबी और रसूल भेजे ताकि वो लोगों को तौहीद, नेकी, इंसाफ और भलाई की तरफ बुलाएं और शिर्क, जुल्म, फहाशी और बुराई से रोकें। हज़रत नूह, हज़रत हूद के बाद जिन नबी को भेजा गया वो थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। इन्हें अल्लाह ताला ने कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। कौम समूद का तज़किरा कुरान पाक में मुतअद्दिद मकामात पर आया है, जैसे सूरह एराफ, सूरह हूद, सूरह शरा, सूरह शम्स वगैरह। इस कौम का इबरतनाक इंजाम क़यामत तक के इंसानों के लिए एक खुली निशानी है। कौम समूद कौम आद के बाद ज़मीन पर आबाद हुई। इनकी रहाइश जज़ीरा नमा अरब के शमाल मगरब में वाक़ा इलाके अल हजर में थी, जो आज के दौर में सऊदी अरब का इलाका है और मदाइन सालेह कहलाता है। कौम समूद की ज़िंदगी, तहज़ीब और तमद्दुन काफ़ी तरक्की याफ्ता थी। उनकी खसूसियत ये थी कि वो पहाड़ों को तराश कर घरों और महलात बनाते थे। उनकी तामीरात, ताकत, जहानत और इंजीनियरिंग का कुरान भी गवाह है। और तुम पहाड़ों में घर तराशते हो, खूब फन के साथ। ये कौम जिस्मानी तौर पर भी ताकतवर और ज़बरदस्त कुव्वत रखने वाली थी। उनके यहाँ ज़राअत, बागात, चश्मे, खेत खलियान सब मौजूद थे, मगर इन नेमतों के बावजूद वो अल्लाह की वहदानियत से मना मोड़ चुके थे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हज़रत सालेह को नबी बनाकर मबऊस फरमाया। हज़रत सालेह इन्हीं में से थे, एक शरीफ, अक्लमंद और बावकार शख्स। बचपन से ही उनकी नेकी और दानाई मशहूर थी। जब उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया तो फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत सालेह ने कौम समूद को समझाया कि ये ज़मीन, आसमान, तुम्हारी जानी, तुम्हारी ताकत, ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं। लिहाजा सिर्फ इसी की इबादत करो और शिर्क से बाज आ जाओ। हज़रत सालेह की बात सुनकर कौम समूद ने कहा, ए सालेह, तो पहले तो हमारी उम्मीदों का मरकज़ था, लेकिन अब तो हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। उन्होंने हज़रत सालेह की बात को झुटलाया और तकबर के साथ कहने लगे कि अगर तो सच्चा है तो कोई माजिज़ा दिखा। कौम ने हज़रत सालेह से एक मखसूस माजिज़ा मांगा। उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो इस पहाड़ के टेले से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। हज़रत सालेह ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। एक दिन कौम के सामने पहाड़ शक हुआ और इसमें से एक अजीम जथा खूबसूरत नूरानी ऊँटनी निकली। ये था अल्लाह का अजीम माजिज़ा। हज़रत सालेह ने फरमाया, ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, इसे तकलीफ न देना, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है, इसे भी ज़मीन में रहने दो जैसा कि तुम रहते हो। हज़रत सालेह ने कौम से मुआहदा करवाया, एक दिन ये ऊँटनी पानी पिएगी और तमाम किनवे का पानी इसी का होगा। दूसरे दिन सारी कौम पानी पिएगी और ऊँटनी को पानी नहीं मिलेगा। ये ऊँटनी इस कदर अजीम थी कि जब ये दूध देती तो पूरी कौम का दूध पूरा हो जाता। लेकिन कौम के सरदारों और मुतकब्बरों को ये बात बर्दाश्त न हुई। कौम के सरदारों ने खफिया तौर पर एक साजिश की और एक शख्स को इकसाया कि वो ऊँटनी को कत्ल कर दे। आखिरकार इन लोगों ने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर डाला। कुरान में है, तो इन्होंने ऊँटनी को मार डाला और अपने रब के हुक्म की नाफरमानी की और कहने लगे, ए सालेह, ले आ जो अजाब तो लाने वाला है। हज़रत सालेह ने अपनी कौम को सख्ती से तंबिया की और फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया है, तुम्हें 3 दिन की मेहलत है, उसके बाद अल्लाह का अजाब आ जाएगा। कौम ने मजाक उड़ाया। वो समझते थे कि कुछ नहीं होगा। 3 दिन मुकम्मल हुए। कौम समूद अपने घरों में आराम कर रही थी। फिर अचानक एक जबरदस्त जिल्जिला आया। एक होलनाक आवाज आसमान से नाजिल हुई। जमीन लर्ज गई और आसमान से एक हलाकत खेज चीख इन पर वारिद हुई। कुरान कहता है, बस उन्हें जिल्जिले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए। तो वो सुबह के वक्त अपने घरों में मर्दा पड़े थे, जैसे कभी यहाँ आबाद ही न थे। कौम के खात्मे के बाद हज़रत सालेह ने इंतहाई अफसोस के साथ फरमाया,
اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج بھی مدائن صالح الحجر میں قوم سمود کی باقیات موجود ہیں۔ ان کے تراشے ہوئے گھر، غاریں اور محلات عبرت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، اور تم ان کے گھروں پر صبح و شام گزرتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قوم تمود کے واقعے سے ہمیں کئی عظیم اسباق ملتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ دنیا کی طاقت، مال و دولت اور ترقی انسان کو اللہ سے بے نیاز نہیں کرے۔ نبیوں کی بات ماننا ہی کامیابی ہے۔ تکبر، غرور، انکار اور سازش اللہ کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ اللہ کی دی ہوئی مہلت تو قطعی ہوتی ہے، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھایا۔